हाँ भाई, वेलकम टू जी। देखिए, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। और ये समझ लीजिए, अगर आप एसएससी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अदरवाइज कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन तो मिलते ही हैं। बट अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी बहुत ज़्यादा फोकस करता है अपने साइंस के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हम मोस्टली कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड करें जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। और समझ लीजिए, एसएससी है या फिर आरपीएफ है या आपके कोई भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो साइंस का एक टॉपिक, देखिए हम तीन उसमें बांटते हैं साइंस को। एक आपका फिजिक्स, दूसरा आपका केमिस्ट्री और तीसरा आपका बायोलॉजी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि साइंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं बायोलॉजी के, क्योंकि बायो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे हो चुका है, एक अच्छा सब्जेक्ट हो चुका है सभी एग्जाम के लिए। और हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के श्योरिटी दिख ही जाएंगे, ठीक है। तो आज हम आपकी बात जो करने जा रहे हैं एसएससी के लेवल की है टोटली, ठीक है। और अगर आप एसएससी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अदरवाइज कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चनों को आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, मोस्टली बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो अच्छे से याद कर लीजिएगा ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं निम्नलिखित में कौन से जंतु वैज्ञानिक को पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड भी है। पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है किस वैज्ञानिक को? आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो प्लीज़ आंसर जरूर करिएगा। तो याद रखिएगा कि पेनिसिलिन की खोज के लिए जाने जाते हैं कौन? फ्लेमिंग, ठीक है। इन्होंने ही खोज की थी पेनिसिलिन की। और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? क्या बोले हैं? रक्त समूह की खोज किसने की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग लोगों को मुझे लगता है हिसाब से आता होगा। और अगर नहीं आता है तो भाई याद कर लीजिए, कार्ल स्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। रक्त समूह आप जानते ही हैं, आपके शरीर के अंदर ए बी और आपके ओ, यानी 4 टाइप के ब्लड पाए जाते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी कार्ल स्टीनर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपका हृदय का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी पूछा जाता है कि प्रत्यारोपण इसको बोलते हैं, हार्ट सर्जरी, ठीक है, सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा की गई थी सर्वप्रथम हार्ट सर्जरी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने ही सर्वप्रथम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके का आविष्कार किया? ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, यानी एडवर्ड जेनर ने किस वैक्सीन को खोजा था? तो किससे खोजा था? चेचक की वैक्सीन खोजी थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो एक लुईन वेन हॉक थे जीवाणुओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप्टोस्कोप के आविष्कारक कौन है? तो एक लैनिक ने की थी स्टेप्टोस्कोप की खोज, ठीक है, यानी आविष्कार किया था इन्होंने। अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं जेनेटिक, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक कौन कहे जाते हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, लगभग लोगों को आता होगा, मेंडल कहे जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार हेतु इंसुलिन हार्मोन के आविष्कारक हैं? तो F.G. बेंटिंग ने की थी इंसुलिन हार्मोन की खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान है। तो गलत मिला हुआ है प्राकृतिक चयन, यानी नेचुरल सिलेक्शन, लैमार्क द्वारा नहीं, ये मत है डार्विनवाद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो ये बताया था रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ऐसे कि हाइने मैन जो है ये होम्योपैथी के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे? जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो यार खुराना जी थे, यानी हरगोविंद खुराना ने की थी जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जीन का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे, यानी जीन को जीन नाम किसने दिया था? तो यार जोहानसन ने दिया था, ये नामकरण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? मोस्ट एमपी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यार रखिएगा चार्ल्स डार्विन थे ऑरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्या रखिएगा हेनरी वेक वेरेल द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा गामा और बीटा किरणों की खोज की थी?
तो किसने की है ये? रदरफोर्ड ने की है, ठीक है, रदरफोर्ड ने की है अल्फा बीटा और गामा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम के आविष्कारक हैं, तो याद रखिएगा ऑटो हॉर्न है परमाणु बम के आविष्कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन बिल्कुल ठीक, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन बिल्कुल ठीक, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक बिल्कुल ठीक, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि सोरेनसन का संबंध है, तो याद रखिएगा सोरेनसन का इनका नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा था, याद रखिएगा पीएच पैमाने का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक उत्प्रेरक की खोज के लिए जाना जाता है, तो देखिए बर्जीलियस ने की थी उत्प्रेरक की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। अगर आपसे आवर्त नियम पूछे तो उसका आंसर कुछ अलग होगा, पर आधुनिक आवर्त नियम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं मोसले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? क्या है? हेनरी द्वारा की गई थी आपके हाइड्रोजन की खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि गैस इंजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसने की थी? डैमलर जी ने की थी गैस इंजन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक के जो है किसने किए? तो किसके लिए? नोन और रुस्का ने किया था इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोले? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यह कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको रेगुलर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे, और ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ भी पढ़ा देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दें जो आपके एग्जाम में आपको आसानी से मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।